नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं सर्द मौसम की। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को शीतलहर ने सिहरा रखा है। पिछले एक हफ्ते से पहाड़ों और मैदानी इलाकों में पारा तेजी से गिरा है। पहाड़ों में झीलें पोखरें जमने लगी हैं तो मैदानी इलाकों में ओस की बूंदें बर्फ बनने लगी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम के तेवर अभी कम से कम 3 दिनों तक ऐसे ही रहेंगे। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी, मैदान में 1 डिग्री पारा, कपकपा देने वाली शीतलहर। आधा दिसंबर बीतने के बाद पारे ने जो गोता लगाना शुरू किया है तो पूरे हिंदुस्तान की हड्डियां कपकपा गई हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल वाली बर्फ ने मानो रास्ता भटककर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का रुख कर लिया है। मैदानी इलाकों में बर्फ आसमान से भले न बरस रही हो, लेकिन जमीन पर सुबह सुबह जमने वाली बर्फ भी पहाड़ों की बर्फ से कम सर्द नहीं है। खेत में फसलों पर जमा ओस की बूंदें जम गई हैं और सिंचाई की पाइपलाइन पर जमा पानी जब बर्फ बन जाए तो समझ लीजिए कि सर्दी का सितम कैसा होगा। लेकिन ये मंजर पहाड़ों का नहीं, मध्य प्रदेश के सीहोर का है। मध्य प्रदेश के ही नौगांव में गाड़ी के शीशे पर जमा ओस जम गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में तो गाड़ियों से खुरच कर बर्फ निकाली जा रही है। खेतों में फसलों पर मानो कांच की परत चढ़ गई हो। मैदानी इलाकों का ये हाल किया है पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने। तो जरा उन पहाड़ों का हाल भी देख लीजिए। लद्दाख में जिस जगह पर स्केटिंग हो रही है वो मैदान नहीं, पानी है। जी हाँ, ये झील है जो जम चुकी है और इस पर लोग स्केटिंग का मजा ले रहे हैं। पारा 17 डिग्री से नीचे आ चुका है और नदियों में बहने वाला पानी भी बर्फ बनता जा रहा है। कश्मीर में बहुत ठंडी है जी। हाँ जी, तो क्या करते हैं आप ठंड से बचने के लिए? जी, ठंड से किस तरह से बच रहे हैं आप? बस कांगड़ी लेते हैं। हाँ। और रूम हीटर तपते हैं और क्या करेंगे, मुसीबत से वक्त पास करते हैं। अच्छा, तो ठंड ज़्यादा है? बहुत ठंडी है। कितना माइनस कितना जाता है वो हम नहीं जानते। अब चलिए लद्दाख के ही पड़ोसी कश्मीर की ओर। यह है श्रीनगर की मशहूर डल झील, लेकिन यहाँ पानी की जगह बर्फ का कब्जा हो चुका है। झील में पानी देखने के लिए चोट मारकर बर्फ की मोटी परत तोड़नी पड़ी है। ये हाल इसलिए है क्योंकि श्रीनगर का पारा 0 से 6 डिग्री नीचे पहुँच चुका है। क्या सुबह, क्या दोपहर और क्या रात, दिन के हर पहर माहौल एक जैसा ही होता है। भरी दोपहर में भी लोग ठंड से जान बचाने के लिए अलाव के इर्द गिर्द ही नजर आते हैं। मौसम के ये तेवर डराने वाले भले ही हों, लेकिन चौंकाने वाली कतई नहीं है। ठंड की शुरुआत से पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार की सर्दियां कड़ाके की होगी। हो भी वही रहा है। इस बार मानसून का मौसम काफी लंबा खिंचा। इस साल नवंबर महीने में पूरे देश में 56.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 1901 के बाद सबसे ज्यादा है। पूरे देश में नवंबर महीने में 645 बार भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक ज्यादा बारिश ला नीना की स्थिति बनी और इसी ला नीना के चलते सर्दियों की ऐसी कड़क तेवर देखने को मिल रहा है। और उत्तर भारत में जो है शीतलहर जो है इंटेंसिफाई हुआ है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है पूर्व राजस्थान, पंजाब और जो है पश्चिम हरियाणा। जो प्लेन्स का इलाका का बात करें तो पूर्व राजस्थान में जो है ज़्यादा सिटी जो है जीरो का जो पारद जो है 0 का नीचे भी है, जैसे सिक्कर है, चूरू है और कहीं कहीं 0 से 1 भी है, जैसे डाबोक है, उदयपुर। तो उदयपुर से लेकर के सिक्कर, चूरू तापमान बहुत कम है। नवंबर तक तेज बारिश, ला नीना और बर्फबारी से मिलजुल कर क्या कह ढाया है, ऐसे समझिए। दिसंबर के पहले हफ्ते तक जो पारा सामान्य के आसपास था, वो दूसरे और तीसरे हफ्ते तक अचानक से गोता लगाने लगा और देखते ही देखते कई जगहों पर 0 के आसपास या इसके नीचे भी चला गया। देखिए पिछले 2 दिनों में देश भर में तापमान कितनी तेजी से गिरा। लेह में पारा -17 डिग्री पहुंच गया, श्रीनगर में -6 डिग्री, कुल्लू में -7 डिग्री, दिल्ली में 3.2 डिग्री,
सोलन में -1.2 डिग्री, राजस्थान के शिकर में -4.7 डिग्री, चूरू में -1 डिग्री, भीलवाड़ा में 0 डिग्री, वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में पारा 0.4 डिग्री पहुंच चुका है। आलम यह है कि कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, UP समेत आधे से ज्यादा देश शीतलहर से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कम से कम 3 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। 23 और 24 दिसंबर को पहाड़ों और पंजाब के इलाके में बारिश का अनुमान है। बारिश से तापमान में कुछ गिरावट की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बारिश के साथ ही कोहरे की शुरुआत की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में 23 दिसंबर से कोहरा पड़ेगा। यानी सर्दी भले ही थोड़ी देर से शुरू हुई, लेकिन अब वो देरी की सारी कसर पूरी करती दिख रही है। मौसम की ये सख्ती नए साल में पीछा नहीं छोड़ने वाली, इसके पूरे आसार दिख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में फोन टैपिंग का मसला गर्माता जा रहा है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया तो पूरे विपक्ष ने अखिलेश का समर्थन कर दिया। राहुल गांधी ने तो फोन टैपिंग मामले को पेगासस से जोड़ दिया। विपक्षी हमलावर हैं और बीजेपी की ओर से हर हमले पर पलटवार किया जा रहा है। IT के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं। ये तब अपनाए जा रहे हैं कि जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि सरकार जारी होगी। लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घंटी अभी बजी भी नहीं, लेकिन सियासी फिजा में आरोपों का शोर घनघनाने लगा है। फोन टैपिंग को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठाने लगा है। फोन टैपिंग के जिस आरोप को अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमले का नया हथियार बनाया है, अब उसे राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया है। राहुल गांधी ने फोन टैपिंग के आरोपों को पेगासस मामले से जोड़ा और बीजेपी सरकार पर विपक्ष की जासूसी का ठीकरा फोड़ दिया। पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। दरअसल करीबियों पर आयकर विभाग के छापों के बाद अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया और योगी सरकार पर फोन टैपिंग की साजिश का आरोप लगाया। फोन टैपिंग के आरोपों के जरिए अखिलेश ने नया हमला बोला, तो जवाब के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि जिसकी जैसी सोच वैसा विचार, उन्होंने अपने शासनकाल में यही किया होगा, इसलिए उनको ये दिखता है। हम लोग ऐसे काम न करते हैं न सोचते हैं। ये काम ऐसे लोगों का है जो इस तरीके के विचार रखते हैं। जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले फोन टैपिंग के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। चुनावी लड़ाई अब आर पार पर आ गई है। माननीय अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उनकी पार्टी तो छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी के हमारे पूरे स्टाफ का हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, सभी नेताओं के फोन टेप हो रहे हैं। अब सरकार को फोन टेप कराने से क्या मिल रहा है, क्या रोक देंगे, ये साफ साफ जाहिर होता है कि इनकी हताशा और निराशा ये दिख रही है। ये घबराए हुए लोग हैं। पार्टी नेताओं के फोन टैपिंग के आरोपों पर अखिलेश को पूरे विपक्ष का साथ मिला है। इन आरोपों के बहाने सभी विरोधी दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि
अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए। ये मुझे नहीं मालूम, पेगासस का जहाँ तक मुझे मालूम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट सच्चाई को सामने लाएगा। और जहाँ तक पेगासस का मामला है, ये सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब देकर बता दिया कि वो NSA को बचाना चाहती है और यकीनन दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। फोन टैपिंग के इन आरोपों का योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया। उल्टा विरोधी पार्टियों के शासनकाल पर उन्होंने सवाल उठाए। उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे होंगे तो इसलिए उनको यही लगता होगा। योगी सरकार पर विपक्ष के हमलों की ये नई कड़ी है। फोन टैपिंग और IT विभाग की छापेमारी की लड़ाई अब पोस्टर वार में बदल गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव, आयकर विभाग के छापे और अब पोस्टर्स की राजनीति। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये एक पोस्टर है। ये कहाँ लगा है? ये समाजवादी पार्टी ऑफिस के जस्ट बाहर लगा है। अगर आप पोस्टर पर जोर डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो लिखा है मैं वो पढ़ के दोहराऊंगा। हमारे पास अखिलेश है, भाजपा के पास इनकम टैक्स प्लस CBI प्लस ED इक्वल्स टू BJP, यानी कि इन तीनों सेंट्रल एजेंसीज को BJP बताने का इस पोस्टर के जरिए प्रयास किया गया है। अब सवाल यह है कि फोन टैपिंग के आरोपों में वाकई क्या कुछ सच्चाई है या ये विपक्ष का एक दांव है जिसके केंद्र में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।